राधे राधे। तो कहते हैं कि बेहिसाब इच्छाएं ना पालिए, जो है पहले उसे संभालिए। इन इच्छाओं की वजह से ही तो सारी दिक्कतें आती हैं। कुछ इच्छाएं जो हम अपने लिए कर लेते हैं, या दूसरी इच्छाएं जो हम दूसरों से उम्मीद लगाकर कर लेते हैं। दोनों ही कारणों में हम अपने आप को ही दुख देते हैं। अगर हम इन इच्छाओं को ही हटा दें, कोई इच्छा ही ना रखें, तो जीवन कितना सरल हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे ये तो कठिन है, बिना इच्छा के कैसे जिया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि इच्छाएं ना रखें, इच्छाएं जरूर रखें, क्योंकि यही तो आपको आगे बढ़ने की उम्मीद देती हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इच्छाएं पूरी हों या ना हो, उसकी वजह से आप अपने सुख और दुख को उनमें ना मिलाएं। अगर वो पूरी हो जाए तो भी खुश, और ना ही हो तो भी खुश, तो बहुत अच्छा कि शायद भगवान ने किसी और चीज में हमें देने की इच्छा रखी होगी। ये बात थोड़ी सी कठिन है, लेकिन बहुत सरलता से आज की कहानी में समझाई जाएगी। सरल होना बहुत कठिन है, लेकिन सरलता से जीना उससे ज्यादा कठिन है। तो आज की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या सीख सकते हैं। तो शुरू करूं। तो होता ये है कि एक आश्रम है जहाँ पर महात्मा जी रहते हैं। वहाँ पे भक्तों की भीड़ बहुत सारी है। अब उनमें से एक मियाँ बीवी लाइन में लगे हुए हैं। अब वहाँ पे एक थोड़ा सा कूड़े का ढेर है। वहाँ देखते हैं कि एक चिराग जैसा कुछ पड़ा हुआ है। दोनों के मन में बड़ा विचार आता है कि ये क्या है। खैर, वो लाइन में लगते लगते महात्मा जी के पास पहुँचते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और बातों ही बातों में पूछ लेते हैं कि वो कूड़े के पास में रखा हुआ चिराग वो क्या है। तो महात्मा जी कहते हैं बहुत ही बेकार चिराग है, जो इसे ले जाता है यही कूड़े की ढेर में फेंक जाता है, बहुत खराब है ये चीज। वो महात्मा जी की बात सुनते हैं, लेकिन बात को आया गया कर देते हैं। जब कूड़े की ढेर के पास से निकल रहे होते तो सोचते हैं कि क्यों ना ये चिराग हम ले जाएं और क्यों ना हम कुछ अपने जीवन में कुछ अलग करने की कोशिश करें, क्योंकि थे तो वो थोड़े से गरीब और वो चाहते थे कि उनका जीवन थोड़ा सा अलग हो जाए। खैर, वो अपने जो मन में और दिमाग में जो भी चीजें चल रही होती है उनको बिल्कुल नहीं सुनते और चिराग को घर ले आते हैं। दोनों मियाँ बीवी बैठकर कहते हैं कि चलो इस चिराग का जो है टेस्ट लिया जाए। अब चिराग से बोलते हैं, हे चिराग, तुम हमें 10 लाख रुपए दे दो। अब कुछ देर बाद उनके जो दरवाजे पे दस्तक होती है। एक आदमी एक भरा हुआ सूटकेस 10 लाख रुपए का खड़ा है लेकर। अब वो हैरान होता है और कहता है ये चिट्ठी आपको दी गई है। अब वो भी हैरान होता है कि ये चिट्ठी और ये पैसे क्यों। अब वो चिट्ठी खोलते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे का हमारी कार के साथ में एक्सीडेंट हो गया है, आपका बेटे का देहांत हो गया और हम माफी चाहते हैं और उसके लिए हम आपको ये 10 लाख रुपए दे रहे हैं। अब ये पढ़ते ही वो दोनों मियाँ बीवी रोने लग जाते हैं और बस अपनी किस्मत को रोने लग जाते हैं कि हमारा इकलौता बेटा मर गया और उसके लिए ये 10 लाख आ गए। अब दोनों एक दूसरे को संभालते हैं, कहते हैं इस चिराग को कहते हैं कि हमारे बेटे को बस किसी तरीके से वापस कर दे। चिराग के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये चिराग, बस हमारा जो बेटा है वो हमें वापस कर दो। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है और एकदम से घर में जो बत्तियां थी वो बुझने और जलने लग जाती हैं। हर जगह इधर उधर जो है कपड़े उधर उधर हो जाने लगते हैं और वो एक भूत के रूप में उनका बेटा उनको दिखाई देने लगता है। अब वो उन्हें उसको देखकर बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे बेटे की अकाल मृत्यु के कारण ये तो भूत बन गया है, इसको मोक्ष नहीं मिला है, अब मैं क्या करूं। वो चिराग के पास दोबारा जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे बेटे को मोक्ष दे दो, बस मोक्ष दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। चिराग उसको मोक्ष दे देता है और उसकी आत्मा चली जाती है। दोनों पति पत्नी अपना माथा पीट लेते हैं और कहते हैं कि ये चिराग को हम लाए ही क्यों अपने जीवन में, ऐसी इच्छाएं हमने क्यों रखी, क्यों हमारा बेटा हमसे छिप गया। वो आश्रम के पास जाते हैं और कूड़े के पास में उस चिराग को फेंक देते हैं। कहानी का अर्थ ये है कि हम बहुत बार वो जो कूड़ा है वो दुनिया का ही लालच है और वो चिराग ये है कि जो हम गलत चीजें करने लग जाते हैं, अपनी आत्मा को मारने लग जाते हैं पैसों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें टटोलती है, हमें सोने नहीं देती। और बहुत बार जैसे उन मियाँ बीवी के साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया, वो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। खैर, कहानी का महत्व सिर्फ इतना ही बताने का था कि इच्छाएं उतनी ही रखें, उतनी ही उम्मीद लगाएं जितनी कि आप
उसके सुख और दुख से अपने आप को अलग कर सके। उन सुख से, उस दुख से आपको परिचित होने चाहिए कि ये मेरी इच्छाएं नहीं है, ये वो जीवन मैं जीना चाहता हूँ, तभी मेरे पास में इच्छाएं हैं, लेकिन मेरा सुख दुख इन इच्छाओं से पूरा नहीं होता। इस कहानी से मैंने क्या सीखा? मैंने यही चीज सीखी कि जब भी आपके जीवन में कोई भी एक चैलेंज आए या कोई भी एक ऐसी आपको एक जगह पे खड़ा कर दिया जाए जहां पर आपको ये लगे कि अब क्या, ये सही है और ये गलत है, मैं कहाँ जाऊं, तो अपने आप को सुख से और दुख से परे हटकर फिर मैंने कुछ डिसीजंस लिए, क्योंकि बहुत बार इच्छाएं हमें कुछ कहने को करती हैं, जीवन में आगे बढ़ने को देती हैं, लेकिन रास्ते गलत अपनाने को कहती हैं। तो अपनी बुद्धि को जरूर अलग तरीके सोचने का ये मौका दें। इस कहानी में जिस तरह से उन दोनों ने गलती की, आप ना करें। खैर, ये तो मेरी बात थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।